कांस्टेबल 2025 बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि भैया आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं एग्जाम में हम कैसे देंगे एग्जाम, कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है और तुक्का कैसे लगाएंगे। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है। कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है, उसको तुक्का कैसे लगाना है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या क्या ट्रिक अपनाएंगे आप तुक्का लगाने के लिए एग्जाम में, कौन कौन क्वेश्चन में आप तुक्का लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में, क्योंकि आपके लिए एक नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि एक नंबर से बच्चा पास हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है, लेकिन कहीं एक नंबर नेगेटिव चला गया तो आपका डाउन हो सकते हो। तो समझो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 0.25 मार्क्स, तो ये तो 1 नंबर है, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बन रहना। जैसे आपके ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार ये आपके एग्जाम के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब हमने एग्जाम देने गए थे, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, जब हम एग्जाम देने गए थे तो ऐसा नहीं था हमारे समय में कि भाई मेरा सारा क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने भी एग्जाम में तुक्का लगाया था, तब जाकर यहाँ पे पोस्ट पे, ऊंचे पोस्ट पे। एज आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा था, मैं एसआई पोस्ट पे कार्यरत हूँ। तो जो भी जानकारी है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट देने वाला, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो बाबू, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हाँ, एक और बच्चा, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बोलते हैं कि भैया हम बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, पता नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या एग्जाम में लिख कर आएंगे। देखो बाबू, मैं आपका दर्द और आपके भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि जिस जगह पे आप हो कहीं ना कहीं उस जगह से मैं गुजर चुका हूँ। तो मेरे को भी वही हाल थी जिस प्रकार से आपकी हाल अभी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया घर से कुछ पैसा लेने के लिए शर्म लगती है, एज भी बड़ा हो गया, 20 साल हो गया, 22 साल हो गया, और या फिर बहुत सारे घर वाला प्रेशर पड़ता है जाए, उससे आपका माइंड पर बहुत ज़्यादा खिलवाड़ पड़ती है। यही सब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है आपके लिए, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे बच्चे निगराते हैं इस सब चीज़ को। बस आंख बंद करें, बस थोड़ा सा व्यायाम कर लीजिए, उस दिन जो भी है आपका सोच लीजिए अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप एग्जाम देने जाइए। एक रिलैक्स फील के साथ जाइए, एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ जाइए, सकारात्मक सोच के साथ जाइए, ताकि आपको एग्जाम में के साथ कोई भी दिक्कत ना होना पड़े। उस दिन अपने जो भी आपका फेवरेट है, माता पिता, गॉड्स, उनको याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए और चाहिए एग्जाम देने। आप देखिए किस प्रकार से आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। सेकेंड चीज, अब चलिए समझते हैं इंपॉर्टेंट और टॉपिक की ओर चलते हैं। देखो होता क्या है, जब भी बच्चा कोई एग्जाम देने जाता है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ अपना ही नहीं, जब मैं एग्जाम देने गया था तो भाई जो मैं स्ट्रेटेजी अपनाया था वो बता रहा हूँ। किसी भी एग्जाम में, दुनिया के हर एक एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी कंपटीशन होता है ना, 50% जो क्वेश्चन होता है उसमें हल्का होता है। हल्का मतलब कि इसको कोई भी कर सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, लेकिन करने का उपाय होना चाहिए। 30% जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा लेंथी होता है, ज़्यादा लेंथी नहीं होता, थोड़ा सा होता है। 20% जो होता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, 20% क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन अब बच्चे की सोचेंगे कि 50% हो गया, 30% हो गया, 20% हो गया, अब हमको इसमें क्या करना है। देखो इसका एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली जो क्वेश्चन आपके आएंगे ना एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम में बैठोगे, थोड़ा सा भी माइंड में लगे कि भाई 90 मिनट का समय दिया गया है और 120 क्वेश्चन करना है, तो समझो कि 45 बहुत कम समय बचा हुआ है आपके पास, बहुत सेकंड, 45 बहुत कम सेकंड बचा हुआ है आपके पास, तो उसके अंदर में आपको करना है। तो इसलिए मेरी बात को मान लीजिएगा कि जो सबसे पहले क्वेश्चन बने, मैथमेटिक्स की ओर देखना भी नहीं है, अर्थमेटिक्स देन देखना भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। 30% यहाँ पे 35 क्वेश्चन रहता है, देखना भी नहीं है मैथमेटिक्स की ओर। वह बात मान लो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। देखो जनरल अवेयरनेस से आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 आएंगे, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 35 आएंगे, अर्थमेटिक्स तरफ अभी नहीं देखना है। जब एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो जनरल अवेयरनेस पहले कर लीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा उसको पहले कर लीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसको थोड़ा सा, उसको समय नहीं देना, उसको टाइम नहीं देना है। जो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर बनने वाला क्वेश्चन है, बस ये तो जनरल अवेयरनेस है। जीके जीएस क्या है कि क्यों जो कंपटीशन पढ़े हैं उसी का आंसर देना है। वो तो कोई बोला कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है, फलना है, ढिमका है, तो वो कल आंसर हो जाता है, इसमें सोल्यूशन थोड़ी ना करना होता है। तो जो जीके जनरल अवेयरनेस है जो पहले बनेगा उसको आप बना लीजिएगा। तो नॉर्मली आप जब ऊपर से क्वेश्चन देखते चलोगे फटाफट फटाफट, जैसे टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है तो 5 मिनट में कम से कम आप बता रहे पूरा क्वेश्चन देख लोगे, और साथ में आपको जो है यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बनेगा कम से कम जनरल अवेयरनेस से 5 मिनट में जो भी बच्चा पढ़ के गया होगा, थोड़ा सा ही पढ़ा होगा, 25 क्वेश्चन आराम से कर लेगा। एक बार में देखा मैं 5 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन कर लेगा। नॉर्मली मैं बात करूँ तो दोबारा नहीं देखना, पहली बार में 25 क्वेश्चन आप कर लोगे। सेकंड चीज, जनरल इंटेलिजेंट में आप 35 में से कम 20 भी क्वेश्चन करोगे ना तब भी हो जाएगा आपका। 20 क्वेश्चन आराम से हो जाता है बच्चों को, आपको ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर सोचो कि इसमें अगर एक बार जनरली देखोगे तो 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन कितना हो गया, 45 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ में ध्यान देना, उसी बात तुरंत मैथ में चले जाना। मैथ में वही फिर देखना कि मैथ में बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं है कि जो आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है कंपटीशन में। लेकिन कंपटीशन में यही मैटर करता है कि वहाँ पे कंपटीशन आप देने गए, वहाँ पे समय बहुत ज़्यादा मैटर करता है, समय के साथ चलना होता है। तो जो भी अर्थमेटिक्स का मान लीजिए 35 क्वेश्चन दिया गया है, 35 मार्क्स का, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन बनेगा ना, मान लीजिए 15 को क्वेश्चन बन जाए तो 15 क्वेश्चन सबसे पहले बना लेंगे, जो बन रहा है फटाफट से। तो नॉर्मली आप ऐड कीजिएगा, 25 और 15 हो जाता है 40 और 20 हो जाता है 60। नॉर्मली एक बार में एक राउंड में आपका 60 नंबर बन गए, समझ में आ रहा है। 60 मतलब कि 50% क्वेश्चन बन गए, समझ में आ रहा है, नॉर्मली ऐसे बन गए। अब आता है सेकेंड ट्रिक की ओर चलता हूँ, उसके पहले कोई बताना, दोबारा जब आप देखोगे
देखोगे पूरा विस्तार से देखोगे, समय उसके पास रहेगा कम से कम आधा घंटा के अंदर सारा क्वेश्चन को देखना, जो नहीं बना है उसके और देखना। वैसा नहीं उसके पास समय नहीं देंगे, जो देखेंगे थोड़ा सा बन जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, 30 सेकंड 45 सेकंड लेगा, तो उसके और देखना है। तो कम से कम उस समय भी नहीं तो नहीं, अब जनरल अवेयरनेस से इतना ईजी क्वेश्चन होता है, कम से कम 15 10 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। इतना समझ चलो, मैथमेटिक्स से कुछ भी नहीं कर पाओगे, थोड़ा सोल्यूशन भी रहेगा, तो 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। रीजनिंग से कितना कर पाओगे, रीजनिंग से कुछ भी नहीं कर पाओगे तो 10 क्वेश्चन और कर लोगे। 25 अब 50 हो गया 75, 75 नंबर का आराम से एक बार में आप क्लियर कर लिए। समझ में, एक बार में बिना देखे हुए कर, मतलब कि एक बार तब हो गया। मतलब एक बार दोबारा राउंड में जब हम क्वेश्चन देखना स्टार्ट किए तो इतना हो गया क्वेश्चन सही। अब आता है थर्ड राउंड, जब लास्ट में आपका 15 मिनट से 20 मिनट बचा रहेगा, उस समय क्या करना है। देखो आपका तो 75 क्वेश्चन ऐसे आ गया, समझो कट ऑफ के पास जाने वाला हो, कट ऑफ के पास जाने वाला हो, इतना तो हो गया फिर, क्योंकि 85 80 से 85 90 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, आपको जानकारी अच्छी तरीके से हो भी। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में 15 20 मिनट बचे तो उस समय सबसे पहले एक क्वेश्चन ध्यान देना है। अगर इसमें भी आपका क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है, तो क्या करना है, जो भी क्वेश्चन ऑप्शन वाला रहता है ना, देखो बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया है कोई भी, और उसमें ऑप्शन में दिया है डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव, बहुत सारा था ऑल ऑफ द एबव, मतलब सारा सही है, तो ये क्वेश्चन मार लेना। 95% केस में, 99% केस में ये सही होता है, ऑल द एबव जो क्वेश्चन रहता है। तो समझो कि 3 भी क्वेश्चन इस प्रकार से आपका बन गया तो 3 नंबर और इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड रहता है आपका, जो भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी लेंदी लगे, जैसे आपको हम बताए थे 50 क्वेश्चन, और यहाँ पर 50% क्वेश्चन, 50% मैं बात कर रहा हूँ, 25 यहाँ पर 30% क्वेश्चन, अब 20% क्वेश्चन, परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, ऐसा कि नहीं क्वेश्चन नंबर में बोल रहा हूँ। देखो 50% ऐसा क्वेश्चन होता है जो हलवा बच्चा होता है, जो भी कोई भी बच्चा कर सकता है। 20% ऐसा क्वेश्चन होता है जो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको 20% में ध्यान नहीं देना है, आपको जो सबसे पहले जो बन रहा है उसकी ओर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप 20% में पहले ध्यान दे देते हो ना, तो आपको माइंड में एक गलत नेगेटिविटी थॉट बन जाती है कि भैया इस सबसे बन भी नहीं किया हमसे, और इधर क्या बन जाएगा, जो आएगा क्वेश्चन वो भी नहीं बन पाएगा, उसमें इतना प्रेशर हो जाता है, बहुत स्पीड दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि जो रीजनिंग अवेयरनेस जो भी सबसे पहले बनेगा उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, जो नहीं बनेगा उसको छोड़ दीजिएगा, तुरंत ज़्यादा लेट ना कीजिएगा। और सेकेंड ट्रिक की ओर बात करूँ, देखो जो आपको सबसे पहले शक हुआ कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़े हैं लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर शक है उस पर, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड में पता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे बन सकता था, उसमें अगर ए बी सी डी, जो क्वेश्चन में मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके पास जो है 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया गया ना, तो चारों ऑप्शन में से आप सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए एक क्वेश्चन कोई है, ए दिया है गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया। तो ऐसा सा आप जो क्वेश्चन पढ़े होगा, कोई भी क्वेश्चन जो पढ़े होंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन तो आप छाट लोगे, 2 ऑप्शन तो छाट लोगे, मान लीजिए डी छाट लिया, ए छाट लिया आपने, कि ये दोनों तो 100% गारंटी नहीं होगा। लेकिन जो होगा, मान लीजिए बी सी में आपको डाउट है, बी और सी में डाउट है, बी और सी, बी होगा कि सी होगा, बी होगा कि सी होगा, ऐसा होता है, तो उस समय ज़्यादा कुछ नहीं, जो भी आपको फेवरेट लगे फटाक से आपने माता जी का नाम धरो, लास्ट में देखो कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, मतलब एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस प्रकार से सही हो जाता है। नहीं तो जो भी आपको फेवरेट लगे, बी और सी में से जो भी आपको अंजादी लगे मार दो, सही हो जाएगा। अपना पिताजी का नाम मार लो, कितने अंक है, जैसे कि मान लो किसी के पिताजी का नाम है, मान लो अजय नाम है किसी का, ए जे ए वाई, तो ऐसे कर दो ए जे ए वाई, सी, सी ऑप्शन सही। नॉर्मली मान लो बी और सी में से दोनों नहीं आ रहा है, तो भाई एक ये ट्रिक अपना लेंगे, हो जाता है सही। बस ऐसा कुछ नहीं है कि 2 ऑप्शन बचा है तो कुछ इस प्रकार से करके भी आप ला सकते हो, लेकिन हाँ ये 100% काम नहीं करता है, ये सच है। लेकिन इतना जरूर काम करता है कि आपको 2 ऑप्शन छाड़ दिए हो तो 2 ऑप्शन में ट्रिक से 2 ऑप्शन बचा हुआ है तो 50% में आ जाए, तो 50% मतलब कि आधा आपका चांसेस है फुल। समझ में आ रहा है ना, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो कि थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि हम ये क्वेश्चन देख भी नहीं किए हैं आज तक, बहुत हार्ड बन रहा है,